Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing well with your exam preparation. I am first year medical student at Qaeda Azam Medical College, Bahawalpur. I got 178 marks in MDCAT. Today I am here to guide you about diversity among animals, biology chapter 10. तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ, ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है और लेंथी है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस भी इतनी है क्योंकि इससे 4 या 5 MCQs पेपर में आ ही जाते हैं। लेकिन जो MCQs होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और बाज़ का बच्चे ये चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी होता है। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आपने इनको अच्छे से रिमाइंड कर लेना है। लेकिन इससे पहले आपने एक बार इस फुल चैप्टर को रीड ज़रूर देनी है और जो पॉइंट्स बता रही हूँ वो आपने साथ साथ मार्क करते जाने हैं। तो जब आप इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो शुरू में तो आपको मिलेगा एनिमेलिया का इंट्रोडक्शन वगैरह, जो नीचे इसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपने उसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर में पैराजो और मेटाजो का डिफरेंस दिया हुआ है, उसको देख लेना है। रेडिएटा बाइलेट्रा का, प्रोटियोसोम्स और ड्यूटेरोसोम्स का डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस देख के इनकी एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है। और प्रोटियो और ड्यूटेरोसोम्स का जो डिफरेंस है उसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। स्पेशली माउथ कहाँ से अराइज हो रहा है, इंटीरियर सीलिस कौन सा है, शीथोसीलिस कौन सा है, जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये तो अच्छे से कर लेने हैं। जैसे ड्यूटेरोसोम्स में मोस्टली कोडेट्स आ रहे हैं, जिनमें कोडेट आ रहे हैं और एक काइनोडर्म है, मतलब कोडेट, हेमिकोडेट और काइनोडर्म्स। और दूसरे प्रोटीरोसोम्स है उनके अंदर हमारे पास एनिलीड, आर्थ्रोपोड्स, बोलस्क, एस्केलमिंथेस और प्लेथिमिंथेस आ रहे हैं। जबकि इससे पहले जो ग्रेट रेडिएट है वो उसमें निडेरियंस आ जाते हैं और पैराजो में पोरिफेरा आ जाते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसको तो आपने करना ही है। साथ में जब आप इस तरह करेंगे आप बाजू का इसके बाद आप कर लेंगे डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक का डिफरेंस और टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज़ कर लेंगे, जो आपके पास टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज़ है। इसके लिए मैं आपको एक PDF शेयर करूँगी, उसके अंदर इन सब का एक डिफरेंस होगा और छोटा सा मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और उस PDF से आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास जब फाइलम शुरू होंगे तो फाइलम में आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो आपके इनकी एग्जांपल्स हैं और कौन सा सिस्टम सबसे पहले किस में डेवलप हो रहा है और मेन जो उनका अंदर करेक्टरिस्टिक होगी। जैसे हमारे पास पोरिफेरा में जो डाइजेस्टिव सिस्टम, कैनाल सिस्टम है और उसको देख लेंगे, उसकी ओस्टिया और ओस्क्यूलम, और फिर इसकी एग्जांपल्स वगैरह आ जाएंगी। और ये रीजनरेशन में भी करते हैं। जब फाइलम सीलेंट्रेट आएगा तो इसको सीलेंट्रेट्स कहते क्यों हैं, इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का करेक्टरिस्टिक आ जाता है, वो आपने ज़रूर देख लेना है। और इसके अंदर अब सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम शायद डेवलप हो जाता है और इसकी सिमेट्री कौन सी है ये चीज़ भी आपने ज़रूर देख लेनी है। फिर हम जाते हैं इसमें इसकी इंपॉर्टेंस में। कोरल रीफ्स फॉर्म कर रहे होते हैं जो आगे हमारे पास आगे जाके कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्सीफाई हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग जो है वो माउंटेन शेप एक तरह से डेवलप कर लेते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्लेथिलमिंथीज, ये हमारे पास फ्री फॉर्म में भी होते हैं और पैरासाइट फॉर्म में भी हो जाते हैं। तो इसकी रहते कहाँ पे हैं, जो इसकी एग्जांपल्स है वो तो आप करेंगे सही, लेकिन ये भी इसमें आपने साथ देखना है कि ये रहते कहाँ पे हैं और कौन से होस्ट में रहते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट भी इनकी याद कर लेने हैं। एंड इसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास सिस्टम डेवलप हो रहा है वो है एक्सक्यूटिव सिस्टम। एक्सक्यूटिव सिस्टम का जो हमने नेम है वो मेटानेफ्रीडिया रखा हुआ है। आपने ये चीज़ सेकेंड ईयर में भी पढ़ी है एक इस पर एक्सक्यूटिव सिस्टम वाले चैप्टर में। तो थोड़ी सी ना आप पिन पॉइंट्स वहाँ से भी देख लीजिएगा कि में कौन कौन से पिन पॉइंट है प्रोटोनेफ्रीडिया के, मेटानेफ्रीडिया के एंड फर्दर ऑन नेफ्रीडिया वगैरह के। और इसके अंदर साथ में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। आपने मतलब ऐसे याद रखना है कि जो कौन सा सिस्टम सबसे पहले किस में डेवलप हुआ है, ये चीज़ तो आपने मस्ट याद रखनी है। इसके बाद एनिलियर्स में जैसे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो इनके वॉर्म्स हैं, पिन वॉर्म और हुक वॉर्म, इनके साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं और ये सब तो आपने कर लेना है। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास राउंड वॉर्म है ये फाइलम का नाम है। बाजू का एग्जाम्पल में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वॉर्म, तो उसका आंसर आ जाता है ब्राउन वॉर्म, क्योंकि ये एक फाइलम है। इसी तरह से और भी बहुत से ऐसे एक्सेप्शन आ जाती हैं जिनको आपने याद रखना है, जैसे सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, स्टार फिश काइनोडर्म्स है, इस तरह से सी हॉर्स के बारे में भी आ जाता है। और इस तरह ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे फिर हमारे पास आ जाते हैं मोलस्क। मोलस्क के अंदर हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है और रिप्रोडक्शन में ट्रोकोफोर लार्वा आ जाता है। जो मैं पीछे एक पॉइंट छोड़ गई थी इनकी रिप्रोडक्शन में, जो
पोरी पोरीफ्रा है उसकी, वो बडिंग से करती हैं। तो इंटरनल बडिंग कौन सी है, इंटरनल बर्ड से डेवलप हो रहे हैं, और हर्बाफ्रोडाइट कैसे हैं, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। आर्थ्रोपोड्स में आपने इनकी क्लासेस याद रखनी है कि कौन सी क्लास है, और इसके अंदर इनके लोकोमोशन वे भी, और जो इनका स्केल्टन है वो एक्टोडर्मल इन रीजन होता है, मतलब एक्टोडर्मल होता है। एकाइनोडर्म्स की आपने एग्जांपल्स, और ये याद रखना है कि इसका जो मेन वो है वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। इसके बाद जब हमारे पास आ जाते हैं कोडेट्स और हेमिकोडेट्स, इनमें आपने सिमिलरिटीज़ देखनी है और डिसिमिलरिटीज़ देखनी है। और हमारे पास जो फाइलम आर्थ्रोपोड है और फाइलम मोलस्क है, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हमारे पास कुछ सिमिलरिटीज़ आ जाती हैं, तो उन सिमिलरिटीज़ को आपने ज़रूर याद रखना है। जैसे ही अब आप आएंगे आगे, आपके पास आ जाएंगे कोडेट्स में फिशेस की क्लास से आएंगी, तो उनके अंदर आपने इसके स्केल्स, गिल्स, जार्स और वेज ऑफ रिप्रोडक्शन और स्विम ब्लैडर, ये भी याद रखने कि किस में प्रेजेंट है और किस में नहीं प्रेजेंट, इनकी शेप कैसे होती है ये भी, और गिल्स के पेयर्स, एओर्टिक आर्चेस भी आ जाती हैं, उनको भी। ऐसे मतलब मेन पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये चैप्टर आसानी से याद होगा। और ऐसे भी नहीं होगा कि आप एक दफ़ा करें और ये चैप्टर आपको याद हो जाए। आप चाहें तो इसको 15 मिनट्स रोज़ के भी दे सकते हैं, और क्योंकि इससे आपको ना पॉइंट्स जो है वो याद रह जाएंगे। आप एक दिन में एक याद करेंगे और वो लिख लेंगे। किसी एक फाइलम को ले लें, उसको कंप्लीट फाइलम ना लें बल्कि 2 to 3 फाइलम्स लें और उनके मेन पॉइंट्स लिख लें, और उनको अपनी टेबल पे या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे आप उस पे नज़र पड़े वहाँ रख लें। हम इससे ना आप अपने MCQ सेव कर सकते हैं, जो बाद में डिफरेंस मेकर हो रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स में जो टॉपर हो रहे होते हैं और या फिर जो रह रहे होते हैं। और बाकी जब आप आगे जाएंगे हमारे पास आ जाती हैं 4 क्लासेस मेन, जिनके अंदर हमारे पास आ जाती हैं बर्ड्स, एनिमल्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल। इनकी एरा याद रखना है कि ये कब डेवलप हुए हैं, कौन से एनिमल से डेवलप हुए हैं, फिर इनके जो मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। और इसके अंदर दरमियान में एक टॉपिक आता है जिसमें वो वाटर टू लैंड की तरफ अडेप्टेशन आ रही है, वो भी आपने याद रखनी है, याद कर लेनी है। और मैमल्स की क्लासेस, और इन द एंड आपने ये भी देख लेना है क्योंकि पीछे एक टेबल है जिसके अंदर डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक का डिफरेंस आ रहा है। उसके अंदर ये बताया हुआ है कि कौन सी ऑर्गन्स का कौन सी लेयर से डेवलप हो रहे हैं, कौन सी एम्ब्रियो की लेयर से डेवलप हो रही है, जैसे कौन सा मेसोडर्म से, कौन सा एक्टोडर्म से और कौन सा एंडोडर्म से। तो आपने वो भी देख लेने हैं। और इन द एंड मैंने आपको कुछ एक PDF भी शेयर करूँगी, वो आप देख लीजिएगा, और इसकी एक्सरसाइज भी आप देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और जो मेन थिंग आपने करनी है वो पास्ट पेपर से इसके MCQ ज़रूर करने हैं, चाहे आप किसी तरह भी कर लें। मतलब कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसके अंदर अलग-अलग से चैप्टर्स दिए हुए हैं, और कि इसके अंदर से ये टॉपिक्स आ रहे हैं, किसी में टॉपिक वाइज भी दिए हुए हैं। बाकी पास्ट पेपर्स तो आपने हर सब्जेक्ट के लाजमी करने हैं, क्योंकि बाज़ू का रिपीट ही हो रहे होते हैं मोस्टली। स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम इस चैप्टर को कैसे करेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। रोज़ का थोड़ा थोड़ा टाइम दे के या फिर एक दिन ही आप लगा लो, कोई संडे का दिन स्पेसिफाई कर लें कि हम इस संडे को बैठ के ये चैप्टर कर लेंगे। और साथ में ना अगर बाजू का ऐसे होता है कि टास्क ज़्यादा तो इंसान नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं कहती कि एक दिन में कुछ आप कर सकते हैं।